friends, welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. और फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगे, अगर हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए। आज की जो स्टोरी सेंडर है उससे पहले बता दूं कि मेरे स्टोरी सेंडर एक ही हैं जिन्होंने 2 स्टोरी हमारे साथ शेयर किए हैं। वो अपना नाम ऑनियन नहीं करना चाहते। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ भी हैं खुश रहें और उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। वो बताते हैं कि वो जॉब प्लेस से अपना घर जब जाते थे तो उनके काफ़ी डिस्टेंस में हुआ करता था। वो दुबई में रहते थे। एक रोड पड़ता है जो कि बिल्कुल सीधी आती थी उनके घर से उनका ऑफिस, तो उसी रोड को यूज़ किया करते थे। बाकी एक रोड था जो कि काफ़ी घूम के जाना पड़ता था, इसीलिए वो उसमें जाना आना करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनके फ्रेंड्स भी उन्हें कई बार कह चुके थे कि तू जो इस स्ट्रेट रोड से जाता है, ये रोड सब कोई बोलते हैं काफ़ी हॉन्टेड है किसी एक प्लेस में, इसीलिए इतने रात को 9 या 10 बजे के बाद तो इस तरह इस रोड से मत जाया कर। जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है वहीं से जाया कर, घूम के जाएगा, बट तू सेफ्टी जा सकता है। लेकिन ये जो है ये मानते नहीं थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ फील भी नहीं किया था, देखा भी नहीं था, इसीलिए वो उनके फ्रेंड्स के बातों का इग्नोर करके जाते थे। एक दिन की बात है, उनको काफ़ी लेट हो गई। लेट होने की वजह से वो ऑफिस अपना आ रहे थे बाइक में करके। आते आते उनको जैसे लगा एक पर्टिकुलर एक प्लेस में काफ़ी खुशबू है, अनजाना सा खुशबू, जैसे सर दर्द हो जाएगा, इंसान जैसे एकदम हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह का खुशबू था। उनको काफ़ी दूर तक वो खुशबू फील हुआ। उसके बाद आगे बढ़ जाने के बाद उनको खुशबू और फील नहीं हुई। वो अपने रूम में आ गए, उसके बावजूद उनको खुशबू की याद आ रही थी कि वो खुशबू थी तो किसका। ऐसे 3-4 दिन से उनको वहाँ पर खुशबू फील होता था। एक दिन वो आ रहे हैं, अपने जिस तरह आया जाया करते हैं, वो देखते हैं कि उस दिन थोड़ा सा भी खुशबू नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ के देखे तो एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी सफ़ेद कपड़ों में, और फिर अपना घूंघट भी डाली हुई थी वो औरत, और उसके हाथ दिख रहे थे। एकदम बूढ़ी, काफ़ी बुजुर्ग औरत थी, और उसके हाथों में काफ़ी चूड़ियाँ भी थी। वो हेडलाइट के रोशनी से देख लिया था, और चांद की भी मखसूस उस दिन चांद भी पूरी हुई रखी थी, तो उस उजाले से भी उन्हें दिख रहा था। वो जब थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे तो वो औरत उन्हें बुलाने लगी। फिर उन्होंने कहा कि बूढ़ी औरत है और इतनी रात हो गई है, मैं देखता हूँ क्यों बुला रही है। तो वो उनके पास गए। जाने के बाद उन्होंने पूछा, क्या बात है माई, बोलो। तो बूढ़ी औरत बोलने लगी कि बेटा, मेरा एक मदद कर दो, मैं काफ़ी बूढ़ी औरत हूँ, मैं चलते चलते और नहीं चल पा रही हूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे जगह में मेरा घर है, मुझे थोड़ा सा छोड़ दो। तो वो सोची कि ओके, मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। बूढ़ी औरत है, मदद मांग रही है, रात का समय है। तो वो सोचे कि अपना बाइक को उनके सामने लाएंगे और फिर वो बूढ़ी औरत को अपने बाइक में बिठाकर उसके मंजिल में छोड़ आएंगे। उन्होंने जब ठीक से बूढ़ी औरत को देखा तो देखकर वो घबरा गए। बूढ़ी औरत की जो आंखें थी वो बिल्कुल उल्टी पुल्टी हो रखी थी, बिल्कुल इंसानों का जैसे एक शेप में आंखें होती हैं उस तरह के उसके आंखें नहीं थे, और उसके होंठ भी जैसे मुंह से गायब थे, दांत एकदम बाहर निकले हुए थे। फिर वो देखते देखते नीचे जब देखते हैं कि उसके पैर भी बिल्कुल उल्टे हैं और लंबे लंबे नाखून, जले हुए पैर लग रहे थे। वो बूढ़ी औरत काफ़ी उसे छुपाने की भी कोशिश कर रही थी, बट उन्होंने देख लिया। उन्होंने फिर कहा, ठीक है माई, रुक जा, मैं अभी तेरे को बाइक में बिठाकर छोड़ देता हूँ, तेरे मंजिल पे मैं ले आता हूँ बाइक को। वो जब बाइक के सामने में गए और अपना भगवान को याद करके अपना बाइक को स्टार्ट करके वो चले आए। वो पीछे मुड़कर दोबारा देखे नहीं,
और पीछे से ना ही कोई आवाज़ आई और ना ही कुछ आई। इसीलिए उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने रूम में आ गए। रूम में आने के बाद भी उनको काफ़ी डर फील हो रहा था कि मैंने आज ऐसे क्या देख लिया। फिर वो जब सुबह ऑफिस गए, अपने एक कॉलीग से इस बारे में बातचीत की, तो उनके जो कॉलीग थे उन्होंने कहा, मैंने भी तो तुझे कई बार मना कर रखा है कि उस रास्ते से तू ना जाया कर इतने रात को। हर किसी ने वहाँ पर जो भी अकेले उस तरह रास्ते में जाते हैं रात को, उनको वो बूढ़ी औरत दिखती है और वो बाकायदा सबको कॉल ज़रूर करती है, लेकिन जो उनको सुनते हैं वो मुसीबत में भी पड़ जाते हैं और जो लोग सुनते नहीं हैं उनके साथ कुछ नहीं होता है। इसीलिए तू वो रोड को छोड़ दे और फिर तू जो घूम कर जाने वाला रोड है उसी को यूज़ किया कर। वो बताते हैं फिर से उन्होंने कभी भी, अभी भी वो वहीं पे रहते हैं, अपना जॉब करते हैं, लेकिन वो उस रोड से बिल्कुल आना जाना करना छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने वो बूढ़ी औरत को देखने के बाद से वो काफ़ी डर गए। और ये सेकंड स्टोरी उन्हीं का है। वो अपनी सिस्टर का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनकी सिस्टर तब 18-19 ईयर्स की हुआ करती थी। उसके काफ़ी लंबे लंबे बाल थे। वो कॉलेज जाने से पहले नहा के अपने बालों को कॉम्ब किया करती थी और जल्दी जल्दी में करके चली जाया करती थी। जब छुट्टियों का मौसम आता था वो लेट से नहाती थी और छत में बैठकर अपना बालों को कॉम्ब करती थी। इसी तरह वो कर रही थी एक दिन, तो उनको ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में एकदम गर्म हवा कोई टच हुआ है। ये सोचकर उनकी सिस्टर इधर उधर देखने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उनको। फिर उन्होंने अपने ही काम में व्यस्त हो गई। अचानक से उनकी सिस्टर चीखने लगी छत पे बैठे बैठे। तो इनका भाई और इनके मॉम दोनों घर पर ही थे। वो लोग दौड़ते हुए इनके पास गए तो उनको देखा कि वो बेहोश थी। बेहोश क्यों थी इनको तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने पानी उन्हें उनके मुंह पे छिड़का तो वो उठ के बैठ गई और बैठ के बोलने लगी, मम्मी मैं फिर कभी छत पे नहीं जाऊंगी। तो उनके मम्मी ने कहा, ऐसा क्या बात हो गई कि तू इतनी डर गई और फिर तू बेहोश कैसे हो गई थी। तो उसने कहा कि मैं जब अपने हेयर को कॉम्ब कर रही थी, अचानक से एक गर्म हवा मेरे शरीर से टच होके गायब हो गया। उसके बाद मैं देखती हूँ तब करीब करीब 5 ही बजे थे, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। उसने बताया, मैं देखती हूँ कि एक औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई है और तब सूरज की रोशनी भी आती है और वो औरत आके मेरे सामने खड़ी हो गई और उसके कोई परछाई भी नहीं हो रही थी। वो औरत ने मुझे कहा कि तू हर दिन यहाँ पर बाल कॉम्ब करती है, हमें बहुत परेशानी होती है, हम यहाँ पर रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे बेटे, मेरा पति भी यहाँ पर रहता है, तू इस तरह अपने बाल खुले करके यहाँ पर कॉम्ब मत किया कर। अगर आइंदा तू यहाँ पर बाल कॉम्ब की तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, जान से मार डालूंगी, बोलकर उसने अपना बहुत ही भयानक रूप दिखाया था। इस वजह से उनकी सिस्टर उस तरह डर के चीख के बेहोश हो गई थी। ओके, थैंक यू। आपने अपने 2 स्टोरी हमारे साथ शेयर किए हैं। और ये तीसरी स्टोरी है प्रीति जी की। प्रीति बताती हैं कि वो शादी के बाद अपने पति के साथ उनके जॉब प्लेस, जहाँ जॉब क्या करती थी जिस सिटी में, वहाँ पर चले गए। जाने के बाद 3-4 महीना वो एक घर में रहे। वो घर काफ़ी छोटा था तो वो प्रेग्नेंट हो गई। इसीलिए उनके हस्बैंड ने कहा कि अब हमें दूसरा घर लेना पड़ेगा। तो वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के करीब करीब 2 से 3 दिन बाद ही प्रीति का तबीयत बहुत ही ख़राब रहने लगा और वो जैसे एक अपना दूसरे रूम में रहते, लेकिन और भी रूम्स जो थे उसमें जैसे कोई कुछ काम कर रहा हो, कोई गुनगुना रहा हो, कुछ छेड़खानी कर रहा हो, इस तरह उनको फील हुआ करता था। और वो काफ़ी डरती भी थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था वो घर में जब से वो गए थे। तो उनके पति ने उन्हें डॉक्टर भी दिखा रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे सब ठीक ठाक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दिन उनके पति और वो दोनों सुबह जब उठकर देखते हैं कि उनके कमरे से बाहर जाते हुए किसी का पैरों का एकदम स्पॉट लगा हुआ है, वो भी
खून जैसा, और वो सूख चुके थे, वो खून के पैर के जो निशान। उनके पति भी काफ़ी डर गए और प्रीति भी डर गई। फिर उन्होंने कहा इस घर में ऐसा कुछ ज़रूर है जो हम देख नहीं पाते हैं, पर वो है। तो उनके पति ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ किसी से। अगल बगल से ऐसे वो लोग ज़्यादा दिन तो गए नहीं हुए थे, तो ऐसे खास उनकी बातचीत भी किन्हीं से भी नहीं हो रखा था। फिर भी उनके हस्बैंड ने जाकर, एक आदमी खड़ा हुआ था वहाँ पर, काफ़ी एजेड आदमी थे वो, उनसे उन्होंने पूछा कि बाबा ये जो घर है ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट भी है। तो उन्होंने कहा कि ये घर तुमको किसने दे दिया और क्यों दे दिया? तो उसने कहा कि अच्छी कम रेंट में हमें ये अच्छा सा घर मिल गया, ये सोचकर हम लोग यहाँ पर आ गए क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ रही है। तो उस बाबा ने कहा नहीं बेटा, इस घर को तुम तुरंत छोड़ दो, इस घर में और मत आना। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या बात है? तो वो बताने लगे कि यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो कि अकेली थी, उनका पति बाहर गए हुए थे। कुछ गुंडे आकर उनको शायद फॉलो किए होंगे, उस औरत को मारकर उनका हर सामान लूटकर यहाँ से चले गए थे, और वो औरत मर के करीब करीब 2 दिन पड़ी हुई थी। उसके पति ने पड़ोसी से फ़ोन करके कहा कि जाओ देखो मेरी बीवी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तब जाकर जब देखा तो देखा कि वो औरत मरी पड़ी थी। उसके बाद से ये घर को सब कोई हॉन्टेड बोलते हैं और मानने लगे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये घर तो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी बीवी तो प्रेग्नेंट भी थी। फिर उसी रात को जब वो अपने किचन जा रहे थे, करीब करीब तब 12 ही बजा था, उनका एक स्टेयर्स जाने के लिए घर के अंदर से ही टीवी लॉन्च के पास ही एक छोटा सा स्टेयर्स था। तो उन्होंने देखा कि उस सीढ़ियों में कोई बैठी हुई है, अपने सिर को झुकाए। फिर वो आदमी काफ़ी डर गए क्योंकि उनकी मिसेस तो सो रही थी, ये अपने कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप से, तो उनको पानी प्यास लगा था बोल के वो अपने किचन के तरफ जा रहे थे। वो औरत बैठी हुई है, वो समझ गए ज़रूर ये वही औरत होगी। फिर सुबह उठकर देखा सीढ़ियों में वैसा ही खून के स्पॉट दिखे पैर के। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, इस घर को मैं अभी छोड़ूंगा, और उनकी मिसेस को उसकी मिसेस का मैके भेज दिया। फिर उन्होंने जल्दी से एक रूम देखकर वहाँ चले गए और फिर उन्होंने भगवान से शुक्रिया कहा कि चलो हम दोनों का ज़िंदगी का कोई नुकसान नहीं हुआ, हम लोग भले ही थोड़ा सा डर गए हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।